हेलो बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5। आज हम इस क्वेश्चन को करेंगे थर्ड मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड से। इस क्वेश्चन को हम करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। पिछले क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व कर चुके हैं, डायरेक्ट मेथड और आपका एज्यूम्ड मीन मेथड। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन को करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका डाटा दे रखा है इसको हम क्या करेंगे, कॉलम वाइज बना लेंगे। तो मैं आपको डाटा लिख लेते हैं पहले। नंबर ऑफ मैंगोज आपको दिया है 50 टू 52, 53 टू 55, 56 टू 58, 59 टू 61, 62 टू 64। आप इस डाटा में एक चीज़ नोटिस करोगे, जो क्लास इंटरवल आपको दिया है रेगुलर नहीं दिया। कैसा इरेगुलर है, मीन्स जहाँ से ये क्लास इंटरवल एंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट नहीं हो रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें को क्या करना पड़ेगा, इसे रेगुलर करना पड़ेगा। किसी भी क्लास इंटरवल को रेगुलर बनाने के लिए आपको करना क्या है, इसका बी ले लो, इसका ए ले लो, दोनों को माइनस करके देख लो। 53 में से जैसे मैं 52 माइनस करूँगा, साइड में आपको करके दिखाते हैं कि मतलब रेगुलर करने के लिए क्या करना है। सबसे पहले इसका सेकंड नंबर माइनस पहले वाले का फर्स्ट नंबर, क्या आ जाएगा आपका आंसर 1। इसको डिवाइड लगा लो 2 से, फाइनल आंसर क्या आएगा 0.5। मीन्स जो भी आंसर आपका फाइनल निकल के आएगा ना, आपको पहले वाले में तो वो माइनस कर देना है और दूसरे वाले में वो प्लस कर देना है, जिससे आपका क्या हो, क्लास इंटरवल रेगुलर हो जाएगा। देखो कैसे, मैं दोबारा इसके लिए बना लेता हूँ कॉलम। इसमें माइनस करूँ क्या आएगा 49.5, इसमें ऐड करूँगा 52.5, इसमें माइनस करूँ क्या आएगा 52.5। देखो हो गया सेम। ऐसे इसमें क्या कर दूँगा ऐड, तो 55.5, इसमें कर लो माइनस तो 55.5। देखो हो गया रेगुलर। तो इसी तरह क्या हो जाएंगे, रेगुलर बनता चला जाएगा 58.5, 58.5 से 61.5, 61.5 से 64.5। अब आपका क्लास इंटरवल रेगुलर हो गया। अब मैं आगे डाटा उतार लेता हूँ। नेक्स्ट क्या दिया, नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या है आपका 15, 110, 135, 115 एंड 25। अब देखो, जो हम मेथड लगा रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको फॉर्मूला लिखता हूँ उसका। मीन बराबर ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई इंटू एच। इससे ये पता चल जाएगा आपको क्या क्या निकालना है। देखो एफ आई तो आपको दे रखा है, ये रहा। यू आई निकालना है। अब मैं यू आई का फॉर्मूला लिखता हूँ। यू आई आपका होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अब एक्स आई माइनस ए क्या होता है आप सब जानते हो, डी बराबर एक्स आई माइनस ए। तो इससे ये पता चल जाएगा वो क्या क्या निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स आई निकालना पड़ेगा, डी आई भी निकालना पड़ेगा, फिर आपका जब जाके यू आई आएगा एंड देन क्या आएगा आपका यू आई एफ आई। अब आपको फॉर्मूले से ये पता चलेगा वो कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे। एक्स आई निकालने का फॉर्मूला ए प्लस बी बाई 2। जैसे आप इन दोनों को ऐड करोगे, 2 से डिवाइड लगोगे तो आपका आंसर आएगा 51। इन दोनों को ऐड करोगे, डिवाइड लगोगे, आपका आंसर आएगा 54। कितने का डिफरेंस आया, 3 का, 3 3 बढ़ाते चलो 57। नेक्स्ट आ जाएगा 60, उसके नेक्स्ट 63। अब आपको निकालना डी आई। डी आई का फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए क्या होता है, एज्यूम्ड मीन। फ्रीक्वेंसी में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू उसके सामने वाला क्या मान लो ए, तो ए की वैल्यू क्या जाएगी 57। अब डी आई निकाल लो, एक्स आई की वैल्यू 51 माइनस 57, 51 माइनस 57 क्या आ जाएगा माइनस का 6। इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस का, यहाँ आपका आ जाएगा 3। 57 और 57 गए 0, यहाँ क्या आ जाएगा 3, यहाँ क्या आ जाएगा 6। नेक्स्ट क्या निकालना है, यू आई। यू आई का मतलब क्या होगा आपका, यू आई का मतलब होगा डी आई अपॉन एच। मीन्स इसमें को ऊपर रखना है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है एच, उसको नीचे रखना है। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या चल रहा है, 3 का डिफरेंस चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब जो डी आई की वैल्यू है उसको एच से डिवाइड लगा देंगे। एच की वैल्यू आपके 3 है, 3 में इसको डिवाइड लगाओ -2, -1, 0, 1 एंड 2। अब क्या करना है, यू आई और एफ आई को मल्टीप्लाई करना है। एफ आई की वैल्यू ये, यू आई की वैल्यू ये, दोनों को मल्टीप्लाई करके यू आई एफ आई आ जाएगा। करो मल्टीप्लाई, जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो माइनस का 30, इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस का 110, जीरो से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे जीरो हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे तो 115, इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे तो 50। अब इनका सम निकाल लो, इसका सम निकाल लो, फॉर्मूले में रख देंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो पहले नेगेटिव नेगेटिव नंबर को ऐड कर लो, क्योंकि माइनस माइनस का तो प्लस होता है। 110 में जैसे 30 ऐड करोगे 140 बन जाएगा, माइनस का 140 प्लस प्लस प्लस। अब आप इसको ऐड कर लो, यहाँ 110 मान लो पहले से, 110 में जैसे 50 ऐड करोगे 160, 165 प्लस का 165, प्लस माइनस माइनस, दोनों को माइनस कर लो, क्या आ जाएगा 5 2।
तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, इनका सम 25, ये आपका क्या आ गया समीशन ऑफ FI UI। अब इनको ऐड कर लो, जैसे इन सबको ऐड करोगे आपका आंसर आएगा 400, बाकी आप ऐड कर लेना, आपका आंसर 400 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। फॉर्मूला क्या हमारा ये, इनमें ए की वैल्यू चाहिए थी तो ए की वैल्यू आ गई 57, समीशन ऑफ FI UI क्या आ गया 25, एच की वैल्यू आपकी क्या है 3, डिफरेंस क्या चल रहा है इनमें 3, FI क्या है आपका 400, वैल्यूज को रख लो, आपका मीन आ जाएगा। तो मीन बराबर ए की वैल्यू 57 प्लस समीशन ऑफ FI UI 25 अपॉन में 400 मल्टीप्लाई बाई 3, सॉल्व कर लो। तो मीन बराबर 57 प्लस 25 से काट लो, 25 से कम 25, यह आ जाएगा 25 से कम 25, 15 आ जाएगा, 25 अट्ठे 150, तो आपका 18 आ जाएगा। देखो 4 6 बार हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 16 से 3 में डिवाइड लगा लो, मैं साइड में लगा लेता हूँ। यहाँ देखो 16 से 3 में क्या लगा लेंगे, 16 से 3 में क्या लगेंगे डिवाइड, 0.0, 16 कम 16, क्या बचेगा 14, पॉइंट लगा पड़ा, एक जीरो और ले सकते हैं, 16 पंजे 80, 16 6 96, 16 सत्ते 7, ये जाएगा 8 बार में, तो 8 बार में आ गया, तो आपका है 0.18, तो ये मीन आ जाएगा आपका 57.18 आपका आंसर। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना, आप सबसे पहले ना फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला लिखने से ये पता लग जाता है कि आपको निकालना क्या है, और स्टेप पता चल जाते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ना है इस क्वेश्चन में। तो मुझे पता चल गया XI की जरूरत पड़ेगी मुझे, तो मैंने XI निकाल लिया। मुझे पता है इस क्वेश्चन में DI की जरूरत पड़ेगी, DI भी मैंने निकाल लिया। मुझे पता है UI की जरूरत पड़ेगी, UI मैंने निकाल लिया। मुझे पता है इसकी जरूरत पड़ेगी, तो मैंने ये निकाल लिया। कैसे पता चला, फॉर्मूले से। तो सबसे पहले फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जैसे आपको फॉर्मूला पता है तो आपको ये पता चल जाएगा स्टेप बाय स्टेप को क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। कैलकुलेशन बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना। XI के लिए फॉर्मूला आपको पता है, DI के लिए भी पता है, UI के लिए भी क्या होता है DI/H होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका UIFX आ जाएगा। ऐड कर दो, फॉर्मूले में रख दो वैल्यूज को, सॉल्व कर लो। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, है वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।